बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने तारीख पढ़ी होगी बहुत दफ़ा कि फ़लानी कौम पर जवाल आया, फ़लाने का अरूज गिरा। क्रिकेट में भी देखा होगा कि वेस्ट इंडीज़ का जवाल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जो जवाल अब चल रहा है, पाकिस्तान का जवाल, ये वो। आपने ज़िंदगी में शायद अपने होशो हवास में सही मायने में अगर देखना है कि किसी सुपर पावर का जवाल हो रहा है और वो उस जानिब चली जाएगी जहां पर आहिस्ता आहिस्ता उसके मुल्क में हंगामे, फसाद और तहरीकें शुरू हो जाएंगी, तो आप कड़ी नजर रखिए अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के साथ वो होने जा रहा है। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो तकब्बुर में पूरी दुनिया को नहीं, इस पूरी रोए जमीन को, सल्तनतों को पैरों तले रौंदने का प्लान बना रही थी, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने ऐसा इनको झटका दिया कि आज चाइना का फार्मूला काम कर गया है। ऐसा चाइना का फार्मूला काम किया है कि पूरी दुनिया के अंदर सारी दुनिया जिनको मिलकर मिटाना चाहती थी, आज पहली मर्तबा इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इंडिया के अंदर एक ऐसी बात कह दी है जिसे सारी दुनिया को पैगाम मिल गया है कि सुपर पावर के दिन गिने जा चुके। चाइना की मीटिंग हुई है अफगान तालिबान के साथ, जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा कर रखी है। जब सेक्रेटरी ब्लिंकन इंडिया के अंदर से उनको इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि CIA पकड़ नहीं सकी कि अफगान तालिबान की मीटिंग होने वाली है चाइना से, उनको पता ही नहीं था। जो ही उनके सामने ये क्वेश्चन रखा गया कि अफगान तालिबान चाइना के डेलीगेशन, लो लेवल के नहीं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, हकीकत टीवी हमेशा आपको बताता रहा है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा मजबूत है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी मजबूत है, किसी भी अरब वर्ल्ड के लीडर से भी ज़्यादा मजबूत है। ये इतने ज़्यादा मजबूत है क्योंकि जितनी फॉरेन पॉलिसी है चाइना की, वो सिर्फ और सिर्फ इनके कंधों पर है और इन्होंने ही चाइना को आगे लेकर जाना है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब इनको बताया गया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मीटिंग हुई है मुल्ला बरादर से, और ये बड़ा डेलीगेशन था जहां पर मीटिंग वहां पर मुनक्किद हुई कि जो चाइना का अहम तरीन इलाका है, कहा गया उनको कि देखिए अब तो दुनिया के मुस्तकबिल की यानी सुपर पावर चाइना, वो भी अफगान तालिबान को एक्सेप्ट करने जा रही है, तो अब आप क्या कहेंगे। अमेरिका जो अफगान तालिबान का नाम भी नहीं सुनना चाहता था, 2002 में जब मुशर्रफ ने तजवीज़ दी कि आप मुल्ला उमर को साथ रखे, इलेक्शन के अंदर उनको लेकर आए वरना अफगानिस्तान के मामला ख़राब होंगे, तो अमेरिका ने कहा था कि दोबारा ये बात हम तक कन्वे ना की जाए और रिजेक्ट कर दी मुशर्रफ की ऑफ़र। फिर वो ढूंढता रहा। आज सूरत हाल ये है कि वही अमेरिका कह रहा है कि अफ़गान तालिबान अगर चाहते हैं कि उनको तस्लीम किया जाए तो अपना बिहेवियर बदलें, अपना एटीट्यूड बदलें, अपना मिजाज बदलें। यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर, नाकाम सुपर पावर, उसने पहली मर्तबा ही सही इंडिया तो दे दिया है कि अफ़गान तालिबान को एक्सेप्ट किया जा सकता है, उनको साथ एक चीज़ भी दे दी है कि ये बिहेवियर बदले। अब वो बिहेवियर क्या है ये समझने वाली बात है। आज आधी ऑफर तो अमेरिका ने दे दी अफगान तालिबान को कि आपको तस्लीम करने को तैयार है और अशरफ गनी को हटाने को भी तैयार है, अपना बिहेवियर बदले। जानते हैं वो किस बारे में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ तो मामला तय हो गया, अब चाइना एक्सेप्ट करने जा रहा है, रशिया करने जा रहा है, ईरान करेगा, पाकिस्तान करेगा, इवन कि UK ने कह दिया है, और चाइना प्रेशर डाल रहा है कई यूरोपियन कंट्रीज़ पर और उनको गारंटी भी बाद में देगा। जिस तरह आज मुल्ला बरादर से गारंटी ली है, उनसे ज़ुबान ली है कि आप अब हमारा साथ देंगे और हम TTP और इन सब का सफाया करेंगे, इस तरह चाइना ने यूरोप के आगे जाकर भी बात करनी है, क्योंकि चाइना ने यूरोप को कहना है कि मैं यहाँ पर BRI को एक्सटेंड कर रहा हूँ, CPEC की एक्सटेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर मैंने सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और आगे मैंने यूरोप तक आना है, लिहाजा ये पुरअमन इलाका है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो बेसिकली एटीट्यूड और बिहेवियर की बात की है वो आपको समझना पड़ेगा। वो बेसिकली अमेरिका की जानिब से कहा गया अब अपना बिहेवियर बदले, यानी कुछ लचक पैदा करे। वो लचक क्या है? आप ज़रा इस्लामिक निज़ाम से पीछे हटे, हम आपको तस्लीम करने को तैयार हैं।
यही तो वो बुनियाद है जिसके ऊपर अफगान तालिबान पूरी 20 साल लड़ाई लड़ते रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है कि आपको हम हर चीज़, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सब कुछ है इसमें, आधा जो तस्लीम करना होता है। इवन के कई दफ़ा सीक्रेटली अफगान तालिबान को ऑफर अमेरिका की जानिब से आ चुकी है। जब उन्होंने देखा कि मामला नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम सब करेंगे, आप उस इस्लामिक निज़ाम ना लेकर आए। अब ये जो बिहेवियर की बात की है वही गलती है जो चाइना समझ पाया है, जो अमेरिका नहीं समझ पा रहा। चाइना ने अफगान तालिबान को ये नहीं कहा कि आप इस्लामिक निज़ाम ना लेकर आए, पहले उसने बड़ी कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन उन्होंने जिद नहीं थोपी। जिस तरह आज देखिए मीटिंग के बाद ये मामला सामने आया कि चाइना ने अफगान तालिबान को कहा है कि हम आपके मामलात में नहीं बोलेंगे, आपने हमारे मामलात में नहीं बोलना। यानी आपने सिंकियां सूबे और ये वो, इस पर कोई बात नहीं होगी, जो भी बात होगी आप हमारे से तय करेंगे। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि आप लचक का मुजाहरा करें, अब बस इस्लाम का निज़ाम ना लेकर आए, कुछ यहाँ पर हम जिस परस्ती को प्रमोट कर दें, कुछ फहाशी को कर दें, कुछ औरतों को कपड़े कम पहनने दें, मामलात करने दें, कुछ यहाँ पर पार्टीज, डांस, डिस्को, ये वो मंशियात, ये वो, इस तरह का सिलसिला चलता रहे। ये वो असल में लचक मांग रहे थे। और ये तमाम काम उसी जगह हो सकते हैं जहाँ पर या तो नाम नेहाद इस्लामिक निज़ाम हो, जिस तरह पाकिस्तान समेत 57 ममालिक में नाम नेहाद इस्लाम का नाम सिर्फ लगा हुआ है, इस्लाम का कानून दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि आप ये सिर्फ कर लें, हम आपको तस्लीम करने को तैयार है। यानी हथियार भी डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है अमेरिका ने, और साथ ये भी कह दिया है कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो दुनिया भर से आप आइसोलेट फिर हो जाएंगे। यानी अमेरिका ने आज पहली मरतबा ऑप्शन दे दी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको तस्लीम किया जाए तो बिहेवियर बदले, यानी लचक पैदा करेंगे, इस्लाम का निज़ाम नहीं लाएंगे, आप इस्लामिक कानून नाफिज नहीं करेंगे, तो बहुत सारे मामलों पर हम आपको तस्लीम करने को तैयार हैं। हम तो आज गनी को लात मार के बाहर कर दे अगर आप जमहूरियत को अपना ले। आज अगर अफगान तालिबान सिर्फ इतना कह दें, सिर्फ इतना कह दें कि हम ना अशरफ गनी को मानते हैं, अमेरिका को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, हम जमहूरियत लेकर आते हैं, कम से कम $200 अरब का पैकेज सिर्फ अमेरिका स्ट्रेट अवे दे देगा अफगान तालिबान को, दुनिया भर के अंदर उनके लिए लॉबिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है दुनिया की खुफिया ताकतें, उनको दुनिया में किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं, उनको पाकिस्तान से खतरा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं यहाँ पर जमहूरियत है, यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम नहीं। क्या उनको सऊदी अरब से खतरा है? वो कहते हैं नहीं, बादशाह निज़ाम है, हम जिसको चाहेंगे वो ले आएंगे। क्या उनको यूएई से खतरा है? क्या उनको किसी और जगह से खतरा है? कुछ खतरा उनको तुर्की से था कि सदारती निज़ाम के बाद यहाँ ना इस्लामिक निज़ाम आ जाए, तो तुर्की को वो कुछ ना कुछ पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल इस्लामिक निज़ाम है। इसके अलावा ना उनको मलेशिया से खतरा है, ना इंडोनेशिया से। वो कहते हैं जमहूरियत है, चलती रही, हमारा ही निज़ाम है, इबलीस का ही निज़ाम चला रहे, शैतानी निज़ाम है, इसी के अंदर हमारे ये ऐसा निज़ाम है जिसमें तुम तरक्की नहीं कर पाओगे, तो लिहाजा हमें मसला नहीं। अब आप ज़रा इस्लाम के निज़ाम से ऊपर नीचे ज़रा हो जाए तो हम करेंगे। चाइना ने बदले में ये कहा है जो मर्जी आपने निज़ाम लेकर आना है, बस हमारे साथ मामला जो है वो हमारी ये लिमिट्स है उसके अंदर रहे, हम आपके लिमिट्स को नहीं छेड़ेंगे। दुनिया में अगर आपको रिसर्च करनी है कि किसी कौम ने इस वक्त क्यों तरक्की कोई कर रही है, तो 2 कौमें ऐसी है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, एक चाइना और एक अफगान तालिबान। अफगान तालिबान पर रिसर्च करेंगे तो आपको ईमान, ताकत, सब्र, मुसीबतों को डील कैसे करना है ये नजर आएगा। चाइना को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चालें समझ आएंगी कि ये डिजर्व करते हैं सुपर पावर बनने के लिए। सो इनका कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो दोनों दुनिया पर राज करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।